Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस किस तरह से आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। इस दौरान हम देखेंगे अप्रत्याशित रूप से क्या ख्वाहिश आपका पूरा होगा, क्या विशेष आपकी पूरी हो सकती है एंड डेफिनेटली उसका भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ईगो, राइट। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, राइट। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। We do have the wise counselor. यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस, जो हमें चाहिए होता है आजकल के समय पे। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी हम देखेंगे ओके। सो वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स and we do have the hermit. ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द मून, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार। I hope it is visible to every one of you. देखो, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आ चुका है। वर्गो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पाइशिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक्वेरियस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 55555 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मंथ ऑफ मे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 18 दैट इज़ 9 27th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 17th डेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कौन सी ख्वाहिश आपकी पूरा होगा, ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, यू विल मेक अ बेंच मार्क। कहीं ना कहीं पे आपके स्टैंडर्ड, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस लोग फॉलो करने वाले हैं। लोग आपकी राह पे जिस ट्रेलर से, ठीक है, आज ऐसा बोला जाता है ना कि मूवी से पहले ट्रेलर पे ही जैसे बहुत कुछ चीज़ पता चल जाता है। इवन समटाइम्स इट इज़ रॉन्ग बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इट इज़ करेक्ट। सो कहीं ना कहीं पे आई डू थिंक सो दैट बेसिकली आपके कुछ लोगों के लिए इस तरह से ख्वाहिश हो सकता है कि यू वांट टू बिकम यू कैन से लाइक जर्नलिस्ट, या यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्कॉलर। आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं। आप अपने लिए ही नहीं, आप सारे देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड यू लव राइटिंग समथिंग, आप शिक्षा देना चाहते हैं। एंड यू वांट गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो एट द सेम टाइम। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको लेक्चरर मिले या प्रोफेसर, और यू वांट टू बी लेक्चरर एंड प्रोफेसर और अ टीचर। एनीवे इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। बट यहाँ पे एक तपस्या मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे बोला जाता है ना कि तपस्या के बाद मिलता हुआ चीज़। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा शायद आप बहुत करने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इधर तो आप लग्जरीज़ के ऊपर आपकी जो ख्वाहिश है, मे बी फॉर दैट बेस्ट कार, फॉर दैट हाउस, या कोई इस तरह की चीज़ें, लाइफस्टाइल आपकी बहुत अच्छी होगी, इसलिए खर्चा भी ज़्यादा होगा। लेकिन
उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकम भी आपका ज़्यादा ही होगा। जितना आपके खर्चे होंगे तो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल इट। मुझे दिखा इसलिए मैंने आपको कहा। कोई तो आपको ऐसे कोल्ड पोजीशन में छोड़ के गए थे, कहीं ना कहीं पे आप फील कर रहे थे दैट यू आर डिवास्टेटेड, जैसे आपकी दुनिया में कुछ और बचा ही नहीं है। दे हैड टर्न्ड यू इनटू अ ज़ीरो लेवल, बट कहीं ना कहीं पे यू विल अगेन राइज टू दैट पोजीशन। आप उसी, जैसे बोला जाता है ना, कोई बर्बाद करने के लिए कोई तुला हुआ था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा बेसिकली, बिकॉज यू विल फाइट फॉर योर ओन जस्टिस, एंड जस्टिस वो आपको मिल के रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल जस्टिस ऐसे होते हैं। मैंने यहाँ पे ना सब लोगों को ऐसे ही कहा है कि देखो, जब भगवान, अल्लाह, गॉड, हुएवर भी, जब उनके हाथ से लाठी पड़ता है ना, तब पता चलता है। जो भी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जो भी आपके विरुद्ध जाके कुछ कह रहे हैं, जो भी आपके बैक स्टेप कर रहे हैं, उनका उचित जवाब आप देख पाएंगे वन और द अदर डे। बट मे बी इट विल बी डिलेड, बट यू विल सी। जस्टिस इज डिलेड बट जस्टिस इज नेवर डिनाइड। कहीं ना कहीं पे बारिश के समय पे जिस तरह से एक कोई भी, अगर हम बाहर बारिश में फंसे तो हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, वी फील सो मच कोल्ड, राइट, वी फील सो मच अलोन कि शायद बस नहीं मिलेगा या ऑटो नहीं मिलेगा या टैक्सी नहीं मिलेगा, या हमारे जो गाड़ी है शायद इसका इंजन डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट बेसिकली वो जो एक नेचुरल कैलामिटीज़ है, वो जो एक नेचुरली जो चीज़ होता है, उसमें ही हमें बहुत कुछ सीख मिल जाता है कि नहीं, हमें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो उसी तरह से सिचुएशन आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएगा। मे बी यू आर वेरी मच इमोशनल बाय नेचर, आप लोगों के बातों में आ भी जाते हैं, लोगों का हेल्प भी कर देते हैं और सेंसिटिव भी हो जाते हैं जब आप देखते हो कि वो उल्टा आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिले आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहा है। कुछ भी चीज़ जैसे आपको बिना डिले का मिला ही नहीं है, डिले 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 लाइक दैट। एंड यू आर ऑल्सो वेरी मच, यू नो व्हाट, यू आर वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो। आपको लोग समझ नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं, मेरा दर्द को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जस्ट लिव इट बिहाइंड। जैसे होता है ना कि वेन एवर यू विल हैव द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टार, ओके, देन यू विल फील दैट यू आर डिफरेंट। जितना आपके अंदर क्वालिटीज़ आता रहेगा, और क्वालिटीज़ जितना लोगों के पास होते हैं, वो ऑफ कोर्स बाकी लोगों से तो अलग ही होते हैं। वेरी सुन यू आर कैचिंग द स्पॉटलाइट एरिया। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने ऑफिस में, मे बी एनीवेयर इन योर बिजनेस, यू आर इन द स्पॉटलाइट एरिया। कहीं ना कहीं पे यू विल बी मोर, यू कैन से दैट, डेकोरेटिंग योर ओन हाउस। आप अपने घर को, अगर सिंपल हाउस भी है, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, उसका वॉल कलरिंग, पेंटिंग, उस तरह से शैंडलियर्स लगा देना, कुछ यू आर ब्यूटिफाइंग योर होम इन द फ्यूचर। जो ऑफ कोर्स आपकी ख्वाहिश था कि नहीं, मेरा घर जो है अगर मैं उसका वीडियो बनाऊँ वो बेस्ट दिखना चाहिए, तो वो ही होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कहीं ना कहीं पे आप जो है पुराने मेथड्स को भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यू आर पुटिंग अप न्यू आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज। एक लॉन्ग टर्म प्लान ये हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट, ऑन द नेगेटिव साइड भी मैं देख पा रही हूँ, जब भी पॉजिटिव होता है उसके साथ साथ कुछ तो नेगेटिव आ ही जाता है। कहीं ना कहीं पे ज़्यादा खर्चा करने की वजह से हो सकता है कि आपको अपने घर का, फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा बिल पेमेंट करना पड़ता है, मेडिकल बिल, हॉस्पिटलाइजेशंस बिल, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उनका आशीर्वाद, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा ही आपके ऊपर रहेगा, बिकॉज यू हैव गिवन दैट। यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स में भी आप काफ़ी बहुत ही अच्छे हो। इन फ्यूचर यू कैन कंट्रोल। जब आपको ऐसा लगता था शायद मैं संभाल नहीं पाऊँगा, लोग बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा करते हैं, मैं शायद लोगों को संभाल नहीं सकता, बट यू विल बी एबल टू मैनेज मैनी थिंग्स एट ए टाइम। यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी जो है, ठीक है, वो दिख रहा है। बहुत सारे टेम्पटेशंस आ सकते हैं, बट यू विल अवॉइड दोज टेम्पटेशंस। कहीं ना कहीं पे आपकी कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं,
जो ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ वो चला जाएगा। आपकी हेल्थ अनुसार भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर अलोन राइट नाउ, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू आर अलोन, बट यू थिंक दैट यू आर नॉट इन लोनलीनेस। आप अलोन हैं लेकिन आप लोनलीनेस के शिकार नहीं हैं। आप इस दौरान प्लानिंग करते जा रहे हो फॉर द ब्राइट फ्यूचर, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड योर फ्यूचर स्पाउस विल बी सो मच, यू कैन से दैट एडोरेबल। कहीं ना कहीं पे वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं बिजनेस का, सो आपके बिजनेस बढ़ सकता है आने वाले समय में, ये मुझे दिख रहा है। पार्शियलिटी नाम का चीज़ शायद आपके डिक्शनरी में या उनके डिक्शनरी में तो है नहीं, सो यू विल बी ग्रोइंग मोर विद दैट पर्सन। आपकी ख्वाहिश जिस तरह से है उसी तरह से कुछ पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई फाइंड स्लोली एंड स्टेडीली, कुछ लोग हीलर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल गाइड्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग, मैं नहीं बोल रही हूँ हमेशा टैरो रीडर्स ओनली, इट इज़ लिमिटेड टू टैरो रीडर्स, नो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन स्पिरिचुअलिटी। मे बी यू गिव, यू कैन से सजेशंस, या आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशंस आप कर दे। आप मेडिटेशन या चैंटिंग ऑफ मंत्रस का कुछ ऐप डेवलप करें, उस तरह से भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बेसिकली कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर आपकी जो एक एफिनिटी है कि कुछ भी पुराना आपने देखा उसके बारे में जानने की कोशिश की, ये इंटरेस्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। मे बी यू कैन बिकम अ वेरी गुड आर्कियोलॉजिस्ट, वेरी गुड, यू कैन से अ पर्सन who knows history, who knows investigation, साइंटिफिक रिसर्च, कोलैबोरेशन, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ फ्रेंचाइजी आप ले ले, मे बी पार्टी अरेंजमेंट्स, उस तरह से भी दिख रहा है। मतलब जो जैसे आप करना चाहते थे वैसे ही ख्वाहिश आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं ओके प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ। आप किसी से तो डरते हैं, किसी के ऊपर आपका अटैचमेंट अभी तक है, कहीं ना कहीं पे ये और नहीं रहेगा, ठीक है। समवन न्यू विल एंटर इन योर लाइफ। आप अपने चीज़ को कन्फेस करने से डर रहे हो, बट वन और द अदर डे विल कन्फेस। बेसिकली आप फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, पुराने चीज़ देखो, ये और ये सिमिलरली यहाँ पे आया है। आई होप यू कैन सी दिस। आप पुराने में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, उसको लेके काफ़ी बॉदर्ड रहते हैं, बट डोंट डू दैट। दिस इज़ अ साइकिल ऑफ कर्मा, ये घूमते ही रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी सफरिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट आप सफ़र करने वाले हैं, नो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे यू विल डू आ न्यू स्टार्ट, न्यू सिचुएशन विल कम टूवर्ड्स यू, न्यू ट्रांजिशन, न्यू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मॉडल। जिस तरह से पुराने मॉडल्स जो है आर्किटेक्चर का, वो हर रोज़ ही आप बोल सकते हैं चेंज हो जाता है ड्यू टू पीपल्स डिमांड। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, इसलिए ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम, सब कुछ चेंज होते रहता है ना। क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होते रहता है, खान पान क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा, कस्टमाइज ऑफ कोर्स। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फोटोग्राफी कैन बी अ वेरी आइडियल कोर्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि विल डू द बेस्ट रिसर्च, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। कहीं ना कहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ख्वाहिश है, जिस जिस फील्ड पे जैसा जैसा है वैसा वैसा वो होता जा रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट डोंट इन्वेस्ट सो मच, ठीक है। टू मच इन्वेस्टमेंट विल नॉट गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। आप अपने टैलेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक वे पे करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.